ऑल ऑफ यू, दिस सदाम हुसैन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि करंट अफेयर्स के पेपर को हम किस तरह से प्रिपेयर करें फॉर CSS 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द सिलेबस, देन व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी को हमने फॉलो करना है जब हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो, और उसके अलावा हमारे सोर्सेज कौन से होने चाहिए करंट अफेयर्स को टैकल करने के लिए और इसके सवालों को सॉल्व करने के लिए और गिवन सिलेबस को कवर करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। 2016 में करंट अफेयर्स का सिलेबस, ओवरऑल जो CSS का सिलेबस है 2016 में 12 सब्जेक्ट्स का सिलेबस, कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, 2016 में सिलेबस रिवाइज होके चेंज होके हमारे पास आ गया, लेकिन 2016 ऑनवर्ड्स सिलेबस वही है, वो चेंज नहीं हुआ है। इसलिए आपने ये माइंड में रखना है कि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक 100 मार्क्स का ऐसा पेपर है जो आपका कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अगर आप 2022 के पेपर को उठाएं और उसको आप देखें, उसको आप एनालाइज करें, तो उसमें से ऐसे काफ़ी टॉपिक्स होंगे जो कि 2016 के गिवन सिलेबस में मौजूद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स की नेचर इस तरह की है कि ये चेंज होता रहता है। इसलिए हम कौन से तरीक़ों को फॉलो करें, कौन से मेथड्स को फॉलो करें कि हम 100% एफिशिएंटली सिलेबस को भी कवर कर पाएँ और हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें इस सब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि करंट अफेयर्स का जो पेपर है इसमें इतना स्कोप है कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आप फेच कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन्होंने 70, 75, 80, 85 प्लस स्कोर इस सब्जेक्ट के अंदर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिलेबस की। 2016 ऑनवर्ड सिलेबस रिवाइज हो चुका है। आप इस सिलेबस को देखें, करंट अफेयर्स के सिलेबस को, उसको आप अपने सामने रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके पास सिलेबस होगा तो आपके पास 3 चीज़ें आएंगी। नंबर 1 पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स, ये गिवन सिलेबस में है, इसके लिए 20 मार्क्स हैं। पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स, देन पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स, इसको 40 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। एंड ग्लोबल इश्यूज़ के भी 40 मार्क्स हैं, मतलब 40, 40 एंड 20, 100 मार्क्स। अब इसमें से 20 मार्क्स MCQs होंगे और 80 मार्क्स रिटन आपका पेपर होगा जिसमें 4 सवाल आपने अटैम्प्ट करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स। अब पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स को किस तरह से हमने तैयार करना है, कैसे इसको कवर करना है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, ये हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स में आपके पास मिसाल के तौर पे आ गया एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान के वाटर इश्यूज़, प्रोविंशियल डिसहार्मनी, नेशनल एक्शन प्लान। ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स में आ जाते हैं। मतलब कि इसमें आपके इकोनॉमिक इश्यूज़ भी आ सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ भी आ सकते हैं और सोशल इश्यूज़ भी आ सकते हैं, लाइक पॉवर्टी एट्सेट्रा। ये आपका पोर्शन हो गया पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स। इसमें से आपने सर्टेन टॉपिक्स खुद से एनालाइज करके बनाने हैं। अब सिलेबस में ये टॉपिक्स दिए हुए नहीं हैं, अल्दो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डायमेंशंस मौजूद हैं, लेकिन क्लियर कट टॉपिक्स मौजूद नहीं हैं। तो इसलिए आपने, जैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये आपने एनालाइज करके टॉपिक्स को, कुछ सर्टेन टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर करना है कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनसे आप वेल इक्विप्ड हों। उसके बाद सेकेंड स्टेप आपका आता है पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स। अब इसमें आपको सिलेबस दिया गया है, डिफाइन भी किया हुआ है कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स कौन कौन से हैं, कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स में आप पाकिस्तान के रिलेशंस विद इट्स नेबर्स को स्टडी करेंगे। देन पाकिस्तान रिलेशंस विद मुस्लिम वर्ल्ड, ये आपने टॉपिक सारे कवर करने हैं, ये एरियाज़ कवर करने हैं। देन पाकिस्तान रिलेशंस विद मुस्लिम वर्ल्ड हो गया। उसके बाद हमारे पास इसमें टॉपिक है रिलेशंस विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क। ये आपके गिवन सिलेबस में हैं। इसके अलावा आपके पास एक्सटर्नल अफेयर्स में टॉपिक्स आ जाएंगे पाकिस्तान रिलेशंस विद USA, ये भी आपका पाकिस्तान रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़ में आ जाएगा। ये टॉपिक्स हैं आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के, जिसमें आपने नेबर्स को कवर करना है। नेबर्स में आपके पास इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इनको आपने पढ़ना है। मुस्लिम वर्ल्ड, उनको भी आपने कवर करना है। यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क,
इनको आपने स्टडी करना है। और यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस 1947 से ऑनवर्ड्स अभी तक 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपने 2022, 2023 इसके यहाँ तक आपने स्टडी करना है कि पाकिस्तान के रिलेशंस यूएसए के साथ किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं और करंट हमारे रिलेशंस क्या हैं यूएसए के साथ और फ्यूचर डायनामिक्स क्या होने वाले हैं। ये आपका हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स का पोर्शन। उसके बाद थर्ड आपके पास है ग्लोबल इश्यूज़। अब ये जो ग्लोबल इश्यूज़ है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है आपके पास स्टैटिक पार्ट होगा, सेकेंड वन विल बी बर्निंग इश्यूज़। मतलब कि हमने सिलेबस को 4 पोर्शंस में डिवाइड करना है। नंबर 1 विल बी पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स, सेकेंड होगा हमारे पास पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स, थर्ड होगा पाकिस्तान ग्लोबल इश्यूज़। ग्लोबल इश्यूज़ होगा थर्ड टॉपिक और उसमें आपने डिवाइड करना है स्टैटिक पार्ट एंड बर्निंग इश्यूज़ में। अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को आप स्टैटिक पार्ट में ऐड करें। ये सब्जेक्टिव है कि आप कौन से टॉपिक को कहाँ पर रख रहे हैं और उसको किस तरह से आप टैकल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। चेंज भी हो सकते हैं, हम कोई टॉपिक बर्निंग इशू में भी ऐड कर सकते हैं। तो हम कंप्लीट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी जब करंट अफेयर्स की स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे। स्टैटिक पार्ट में न्यूक्लियर पॉलिटिक्स आपका आ गया, इसी तरह से हाइड्रोपॉलिटिक्स आपका टॉपिक आ गया। अब वाटर क्राइसिस के वही इश्यूज़ हैं, सेम ट्रीटीज़, सेम इश्यूज़, सारी चीज़ें वही आ रही हैं। तो इसको हाइड्रोपॉलिटिक्स को भी हम स्टैटिक पार्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स है, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स, हम इस टॉपिक को यहाँ पर स्टैटिक में स्टडी कर सकते हैं। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स, इनको भी हम स्टैटिक पार्ट में ऐड करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया स्टैटिक पार्ट। ये जो 4 पोर्शंस हैं, नंबर 1 पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स, सेकंड इज़ एक्सटर्नल अफेयर्स, थर्ड इज़ ग्लोबल इश्यूज़ एंड फोर्थ वन ग्लोबल इश्यूज़ को थर्ड को हमने डिवाइड किया है स्टैटिक पार्ट एंड बर्निंग इश्यूज़ में। अब ये जो 4 पार्ट्स हैं, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होगा आपका, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है आपका बर्निंग इश्यूज़ का। बर्निंग इश्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके करंट अफेयर्स सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स के पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका बर्निंग इश्यूज़। अराउंड 80 to 90% आपका जो पेपर बनता है वो इस पोर्शन में से बनता है। करंट अफेयर्स का पेपर आपका अराउंड 80 to 90% जो बनता है वो आपका बनता है बर्निंग इश्यूज़ से। स्टैटिक में से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स में से भी बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं और पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स इसमें से भी बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। प्राइमरीली जो पूरा पेपर आपका बनता है रफली 80% से लेकर 90%, ये समटाइम्स 75% भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं जाता। मतलब कि 3 सवाल एटलीस्ट 3 सवाल आपके बर्निंग इश्यूज से आते हैं। टोटल आपके 4 सवाल सॉल्व करने होते हैं, 7 में से 4 सवाल सॉल्व करने हैं, जिनमें से 3 या 4 सवाल आपके सिर्फ और सिर्फ बर्निंग इश्यूज़ के होते हैं। अब बर्निंग इश्यूज़ में कौन से टॉपिक आ जाते हैं आपके बर्निंग इश्यूज़ में? मिसाल के तौर पे आपके पास एक टॉपिक आ गया ईरान न्यूक्लियर डील, इट इज़ अ बर्निंग इशू। ये ऑनगोइंग एक टॉपिक है, इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, हर आए दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। तो एक ईरान न्यूक्लियर डील इज़ अ बर्निंग इशू। इसी तरह से कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन इंडो पैसिफिक रीजन, इट इज़ ऑल्सो अ बर्निंग इशू। ये भी एक बहुत बड़ा एक बर्निंग इशू है। आप देखें 2018, 19, 20, 21 हर साल कोई ना कोई सवाल आपका इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर आ रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो अ बर्निंग इशू, ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड हो गया अफ़गान इशू। अफ़गानिस्तान का इशू भी एक बर्निंग इशू है, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा और कौन से बर्निंग इशूज़ हैं? इसके अलावा हमारे पास है रशिया यूक्रेन इशू, ये भी एक बर्निंग इशू है। तो इस तरह से तकरीबन आपने 10 से 12 मैक्सिमम बर्निंग इश्यूज़ प्रिपेयर करने हैं, प्रॉपरली हर डायमेंशन को कवर करना है। अगर आपने 10 से 12 इश्यूज़ बर्निंग के कवर कर लिए हैं तो आप इस करंट अफेयर्स के पेपर को बहुत ईजीली, बहुत आसानी के साथ टैकल कर सकते हैं। अब ये जो बर्निंग इश्यूज़ मैंने आपको बताए हैं, इन हर बर्निंग इशू के हर एस्पेक्ट को आपने कवर करना है, जिसको हम कहते हैं 360 डिग्री। हर टॉपिक को आपने 360 पर्सपेक्टिव में से कवर करना है। अब 360 पर्सपेक्टिव में किस तरह से कवर करेंगे? मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर अफ़गानिस्तान इशू है तो 1-2 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि हर टॉपिक को 360 में किस तरह से
ब्रेक किया जाता है और उसको कवर किया जाता है। अब अफगानिस्तान इशू है तो इसमें हम कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं, हम इसमें चैलेंजेस को डिस्कस कर सकते हैं, हम इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ कौन से इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस कैसे हो सकती है ये हम डिस्कस कर सकते हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंजेस कौन से होंगे ये हम डिस्कस कर सकते हैं। अब फ्यूचर रोड मैप क्या होगा, पाकिस्तान के रिलेशंस यूएसए के साथ किस तरह से होंगे, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है, ये सारी चीज़ें हम अफगानिस्तान इशू के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। हर टॉपिक आपने 360 पर्सपेक्टिव में कवर करना है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ दी सिलेबस, सिलेबस का हमें पता चल गया। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी सिंपली आपकी ये होनी चाहिए कि आप पहले पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप अपनी बिल्ड करें, डेवलप करें। उसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं इनको आप कवर करें। देन ग्लोबल इश्यूज़ को आप डिवाइड करें स्टैटिक पार्ट एंड बर्निंग इश्यूज़ में। ये जो स्टैटिक पार्ट तक है यहाँ तक, ये तकरीबन आपका स्टैटिक रहेगा, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आएंगी। बर्निंग इश्यूज़ जो है इस पोर्शन को आप इस तरह से बनाएं कि आप टॉपिक्स में वैल्यू एडिशन कर सकें। जो भी आपने टॉपिक कवर किया है, मिसाल के तौर पे आपने ईरान न्यूक्लियर डील कवर कर ली है, टॉपिक पूरा आपने 360 कवर कर लिया है, तो अब इसमें आप 2 से 3 पेजेस एम्प्टी छोड़ दें ताकि फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट्स हों उनको आप वहाँ पर नोट कर सकें। तो इस तरह से आपने बर्निंग इश्यूज़ के टॉपिक को प्रिपेयर करना है। जितने मैप्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये आपके एडिशनल मार्क्स होते हैं। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी आपका स्कोर और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि इनको एज अ बोनस मार्क्स या फिर एडिशनल मार्क्स कंसिडर किया जाता है। ये आपकी स्ट्रेटजी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस को कवर करना, सिलेबस को इस तरह से 4 पोर्शंस में डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद अगेन ये पहला स्टेप होगा आपका कि आपने सिलेबस अपना कवर कर लिया है। व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप होगा कि अब आप एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप उनकी एवेल्यूशन करवाएं, चेकिंग करवाएं अपनी। देन मॉक पेपर्स, रिटन एग्जाम्स, ये सारी चीज़ें आप दें, मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह ये आप दें, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और आपको एक फीडबैक भी मिल जाए कि आपने जो तैयारी की है वो कितनी की है और अभी कौन कौन से एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब आते हैं सोर्सेज पे। करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेज कौन से होने चाहिए हमारे, कौन से किताब, कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए, कौन सी मैगजीन्स को, कौन से न्यूज़पेपर्स को कंसल्ट करना चाहिए, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने अपने माइंड में रखना है कि करंट अफेयर्स के लिए कोई भी किताब मौजूद नहीं है। अगर आप कोई किताब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, अगर आपने कोई किताब पढ़ना स्टार्ट कर दी है या आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप आई वुड सजेस्ट कि उस किताब को आप फॉलो नहीं करें, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए कोई भी किताब नहीं है। सिंपली आप इन टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट करें। अब कवर करने के लिए आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आप वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ बुक्स में से हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि ये जो स्टैटिक पार्ट है इसका एक रफ़ आइडिया हम ले सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये ऐसा पेपर है जिसमें हम बुक्स से सब कुछ कवर नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं और चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो इसलिए बुक्स तो इसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी नहीं है। आपने सिंपली इन टॉपिक्स को देखना है और इनको आपने कवर करना है। फिर कवर करने के लिए आपके पास इंटरनेट मौजूद है, रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं, आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप उनकी हेल्प से इस सिलेबस को कवर करें। मिसाल के तौर पे अब अगर आपके पास अफगानिस्तान इशू है तो आपने इसके डायमेंशन सारे बना लिए कि अब कौन कौन सी डायमेंशंस हैं इसकी, तो एक एक डायमेंशन को आप रीड करें और उसके आप पॉइंट्स बनाते जाएं। पॉइंट्स बनाएं, आपका एक टॉपिक कवर हो गया। तो इस तरह से आपने करंट अफेयर्स को ओवरऑल प्रिपेयर करना है। इसके अलावा लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, 16 जुलाई को टॉर्च बेरर सीएसएस अकेडमी ने ऑन कैंपस सेमिनार की डेट अनाउंस कर दी है। अगर आप फ्री सेमिनार को अटेंड करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप लाजमी ज्वाइन करें। 4 बजे ये सेमिनार होगा ऑन 16 जुलाई। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, अगर आप कॉन्टैक्ट करके पूछना चाह रहे हैं, कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप गिवन नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे और उसमें हम टॉपिक्स को 1 by 1 कवर करने की और अनफोल्ड करने की भी कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी हम वर्ल्ड अफेयर सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन।